तो किल मूवी जो कि 18 प्लस मूवी है, जो कि ए रेटेड है और फुल ऑन एक्शन से भरी पड़ी है। फुल ऑन एक्शंस का मतलब है ब्रूटल ब्लड एक्शंस। जी हाँ, इसकी मार्केटिंग में भी इन्होंने कहा था कि ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट और गॉरियस फिल्म है जो कि इंडिया ने कभी एवर प्रोड्यूस किया है। और ये ट्रू भी है, क्योंकि मैंने जिस लेवल का एक्शन इस मूवी के अंदर देखा है इस लेवल का एक्शन शायद ही कोई मूवी में, इंडियन पिक्चर में मैंने देखा था। तो जॉन विक के डायरेक्टर और टीम ने भी ये डिसाइड किया कि उन्होंने ये इस मूवी की राइट्स खरीद ले ताकि वो भी इस मूवी की रीमेक बना सके इंग्लिश में। सो इस लेवल की एक्शंस दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, जो कि मेरे को काफ़ी कमाल का लगा। इसका एक्सपीरियंस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इट वाज गुड ओवरऑल। एंड इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जिसका जो मेन प्लॉट होता है, जो मेन जहाँ पे एक्शन सारी टेक प्लेस करते हैं, वो ट्रेन के अंदर होता है, जो कि बहुत ही कम स्पेस में ही 3-4 बोगी में पूरी पिक्चर ख़त्म हो जाती है। और मेन इस फिल्म का प्लॉट ये था कि कुछ गुंडे लोग होते हैं जिनका ग्रुप होता है, और वो सबको लूटने के पर्पज़ से उस ट्रेन को हाईजैक करते हैं, जैमर्स लगा देते हैं, और उनका यही मकसद होता है कि सबको लूट के 1-2 घंटे के अंदर वो निकल जाएं। बट थिंग्स स्टार्ट टू टर्न आउट और एक पे एक केओस बढ़ते जाता है, और हम मूवी में देखते हैं कैसे थिंग्स स्टार्ट टू फॉल आउट, एंड फिर जो लेवल होता है एक्शन का वो बस बढ़ते रहता है। सो द इंटायर एक्शन टेक प्लेस इन द ट्रेन, और बस उसी एक मिनिमम स्पेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्शन देखने को मिलता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा, जैसे कि एक सीन था जहाँ पे एक आदमी के अंदर परफ्यूम घुसा दिया गया और आग लगा दी गई। साथ ही साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेके किसी का पूरा ब्रेन को चपटा कर देना, या फिर उसके अंदर वो फायर एक्सटिंग्विशर चला देना सीधा मुंह के अंदर, किसी का सर काट देना और आधा सर से बस खून ही खून निकल रहा है। सो कुछ सीन्स ऐसे थे जिसको आपको देख के यू विल बी ऑन द एज ऑफ योर सीट, और आपको बस 1.5 घंटे जो मज़ा आएगा, मतलब एक्शंस जिस लेवल का आपको फील होगा, अगर आप उस लेवल का एक्शन झेल सकते तभी आप इस मूवी को देखिए, वरना यू शुड नॉट वॉच इट एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद डैट। लेकिन जिस लेवल का अगर आपको एक्शन देखने को मिलेगा, आई डोंट थिंक इंडिया में खासकर आपको मिलने वाला है ऐसा कभी। सो दैट्स इट। लक्ष्य जिन्होंने मेन कैरेक्टर है इस मूवी के, जो कि एक कमांडो का रोल प्ले किया है, और ही प्लेस दैट रोल वेरी कन्विंसली। वो बहुत अच्छे से अपना रोल अदा करते हैं एक्शंस का, खास करके राघव अगेन ही प्लेड द विलन कैरेक्टर सो मच नाइसली। आप देख के बता ही नहीं सकोगे ही वॉज द सेम पर्सन जो कि आप इसे पहले कभी देख चुके हैं, बिकॉज ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ कम्प्लीटली। तानिया अगेन आई विल हैव टू गिव क्रेडिट टू हर ऑल्सो, सी ऑल्सो प्लेड दैट रोल वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छे से। सो इस मूवी को लेके बस ये कहना है कि इस मूवी के अंदर फुल ऑन एक्शन सीन्स तो हैं, खासकर आपको इमोशंस भी इस एक्शन के अंदर बहुत सारे फील होंगे, जो कि आपको आपको अपने एज पे, सीट के एज पे आपको ले आएंगे। साथ ही साथ एक्शंस को लेके ये कहना है कि दे वेर ब्रूटल, दे वेर चिलिंग, एंड स्टोरी लिटिल बिट आई गेस इधर उधर हो गई, बट मे बी जिस लेवल का हाइप था उस लेवल का डिलीवर शायद नहीं किया इन्होंने। बट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडिया सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ द न्यू बेंचमार्क इन इंडियन सिनेमा। मे बी इससे अच्छा एक्शन मूवी इंडिया में आज तक नहीं बनी है। सो you all should go and watch it, and we as an audience, we should have this responsibility of watching this type of movie, promoting this type of movie and supporting this type of movie, so that India में एक नया स्टैंडर्ड सेट हो। एज ए इंडियन, ये अगर आपको पसंद है इस टाइप ऑफ मूवी, इस टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ फिल्म्स, देन यू शुड वॉच इट एंड यू शुड प्रमोट इट। तभी इंडिया में और इस तरह की मूवी बन पाएगी, और तभी वी विल प्रोग्रेस टूवर्ड्स दैट, जो कि हम हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, हम पता नहीं फॉरेन से हर समय कंपेयर करते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। बट दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी वेयर यू शुड गो एंड वॉच, वेयर यू शुड गो एंड सपोर्ट। सो दैट्स इट, एंड बाकी फिल्म्स के रिव्यू के लिए फिर से आना। टिल देन, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।